प्रिंस जाओ बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि शेन फैमिली तो भाग चुकी है। ये बात उसके लिए सिर्फ गुस्सा नहीं होती बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन जाती है कि फैमिली लिनियान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए कहता है कि ये फैमिली वाकई में बहुत चालाक है, इनके आइडियाज तो बहुत ज्यादा स्ले हैं। उसे खुद ही सरप्राइज होता है कि लिनियान ने अपनी डिग्निटी को साइड में रख दिया और खुद आकर रिक्वेस्ट की सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली के लिए। प्रिंस जाओ कंक्लूड करता है कि शेन फैमिली उसकी सोच से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है कि अगर ये लोग भागते नहीं तो हम इनसे बहुत सारा सच उगलवा सकते थे। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ऑर्डर देता है कि लिनियान से पहले शेन फैमिली को ढूंढे। इसी वक्त ली शुन बीच में इंटरफेयर करता है और अपने फादर को सीधा ये कह देता है कि मैनिपुलेशन छोड़ दो, सीधा लिनियान को ही खत्म कर दो। फिर वो प्रिंस जाओ को याद दिलाता है, मैं जानता हूँ आपने उसे सालों पाला है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, लेकिन टाइगर को पालना आखिर डिजास्टर ही लाता है। प्रिंस जाओ ये सुनकर क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो इस बात को फौरन से रिजेक्ट भी नहीं करता, बस इतना कह देता है कि इस पर बाद में बात करेंगे। उधर पूरी शेन फैमिली जंगल में भाग रही होती है। तभी शाओ जी यांग यांग को गिरा देता है। फेंग शी उसे डांटने लगती है। वो सब लोग जब बैठते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग तो बहुत देर से भाग रहे हैं और बिल्कुल थक चुके हैं। इसीलिए शाओगुआंग और जियांशी डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। प्रिंस जाओ के सबऑर्डिनेट्स इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे। फेंग शी भी इस बात को मान लेती है कि अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती। वो लोग एक छोटी सी नदी के पास रुकते हैं। यही शाओ जी नोटिस करता है कि यांग यांग ने जो प्लांट उठाया है वो स्मार्ट वीट जैसा लगता है। फेंग शी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कंफर्म करती है कि हाँ इसे खाया जा सकता है। तभी शाओ जी बिना सोचे समझे वो अर्ब खा लेता है। अजीब सी हरकतें करने लगता है। फैमिली को लगता है कि स्मार्ट वीट उसके गले में अटक गई है। जियांशी हेल्प करने की कोशिश करता है मगर शाओ जी कहता है, डैड आप हेल्प कर रहे हो या मुझे मारने की कोशिश। और फिर वो सब लोग बहुत ही इंतुजियाज्म के साथ अपनी अपनी फेवरेट स्पाइसी डिशेस गिनवाना शुरू कर देते हैं। ये सब लोग अभी भी खाना नहीं बोले। यांग यांग इनोसेंटली ये पूछ लेती है कि क्या वो ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वीट जमा कर सकती है स्पाइसी स्ट्रिप्स बनाने के लिए। शाओगुआंग उसे रिश्योर करती है कि वो ऑलरेडी काफी प्लांट्स निकाल चुकी है और घर जाकर पूरी एक डिश बन सकती है। वो सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी अचानक सोल्जर्स आ जाते हैं। सिचुएशन पल भर में चेंज हो जाती है और शाओ जी कहता है कि क्या इन लोगों के पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम है जो इतनी जल्दी और इतनी स्पेसिफिक जगह पर ढूंढ लिया। फेंग शी फौरन से कमांड कर देती है कि शाओगुआंग यांग यांग को लेकर यहाँ से भाग जाए। वो खुद रुककर फाइट करने का डिसाइड करती है और ड्रामेटिक स्टाइल में ये कहती है कि अब वो बताएगी कि हीरोइन कैसे कहते हैं। अपने डिस्कस थ्रू हर पास्ट का एग्जाम्पल भी देती है और उसी वक्त शाओ जी को रियलाइज होता है कि उसके पिंचेस इतने पेनफुल क्यों थे। शाओगुआंग एक सोल्जर के पीछे लगने पर जंगल की तरफ भागती है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो यांग यांग के साथ नहीं भाग सकती तो फौरन से यांग यांग को लंबी घास के पीछे छुपा देती है और सॉफ्ट आवाज में उससे कहती है कि बस यहीं छुप के बैठना, आवाज मत निकालना, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए स्पाइसी स्ट्रिप्स बना दूंगी। फिर वो जानबूझकर सोल्जर को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। बाकी शेन फैमिली मेंबर्स पकड़े जाते हैं। जब एक सोल्जर फेंगशी को अपनी स्वॉर्ड से मारने ही वाला था, जियांशी बीच में आ जाता है। सोल्जर उसे ताना मारते हैं, बड़ी थ्रोइंग पावर दिखा रही थी, अब दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लिनियान वहाँ पर आ जाता है। वो सोल्जर्स को वार्न करता है और मैसेज ले जाने के लिए कहता है अगर दोबारा शेन फैमिली को हाथ लगाया तो वो माफ नहीं करेगा। और फिर वो सबके सब सोल्जर्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लिनियान पूछता है कि शाओगुआंग और यांग यांग कहाँ पर हैं। फेंगशी की बताई हुई डायरेक्शन में पहले यांग यांग मिलती है। वो बताती है कि उसकी आंटी ने सोल्जर्स को डाइवर्ट किया था और वो अभी तक वापस ही नहीं आई। वो उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है जहाँ शाओगुआंग गई थी और दूसरी तरफ शाओगुआंग क्लिफ के एज पर खड़ी थी। सोल्जर उसे सरेंडर करने को कहता है और झूठी गारंटी देता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शाओगुआंग उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सोल्जर थोड़ा डर जाता है, लेकिन जब लिनियान को वहाँ पर नहीं देखता तो वो शाओगुआंग पर अटैक करने के लिए फुल रेडी हो जाता है और कहता है कि वो उसके लिम्स काट देगा। पैनिक में शाओगुआंग बोल देती है कि म्यूटिलेटेड होस्टेज किसी काम के नहीं होते। प्रॉमिस भी कर देती है कि दोबारा से झूठ नहीं बोलेगी। सोल्जर उसकी बात को इग्नोर करता है और अटैक करने लगता है। तभी लिनियान वहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। इसी दौरान सोल्जर की वेल हट जाती है और पता चलता है कि ये कोई आम सोल्जर नहीं बल्कि प्रिंस जाओ का बेटा ली शुन है। अब वो उन दोनों के ऊपर एक डार्ट फेंकने लगता है। दोनों का बैलेंस आउट होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। लिनियान लास्ट मोमेंट पर शाओगुआंग का हाथ पकड़ लेता है। दोनों हवा में लटके थे। शाओगुआंग रोते हुए कहती है कि उसे अभी जिंदगी जीना है, अभी उसे बहुत कुछ खाना बाकी है। शेन्स डिनर को ग्रो करना है और अफोर्डेबल फूड बनाना है आम लोगों के लिए। लिनियान उसे रियश्योर कराता है कि वो उसे ऊपर खींच लेगा। तभी सोल्जर दोबारा से एक डार्ट फेंकता है। इस बार सीधा लिनियान के चेस्ट में लगता है और खून बहना शुरू हो जाता है। अब शाओगुआंग ये देखकर टूट जाती है
उसे लगता है कि अगर वो हाथ छोड़ दे तो शायद लिनियान बच जाए और वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले, चुई फैमिली केस को ओवरटर्न करने का। इमोशनल होकर वो लिनियान से कहती है कि फ्यूचर में उसकी फैमिली का ख्याल रखना। मूवीज वाली बात का एग्जाम्पल देती है कि प्रोटोगनिस्ट गिरने के बाद भी बच जाते हैं, बस ऊपर पहुंचकर उस आदमी को मार देना। लिनियान समझ जाता है कि वो क्या करने वाली है और वो चीख कर कहता है कि इम्पल्सिव मत हो, हाथ मत छोड़ना, मगर वो हाथ छोड़ देती है। तभी शाओजी आता है, वो सोल्जर के सर पर पत्थर मारता है और फिर एक लंबी लकड़ी देता है दोनों को पकड़ने के लिए। अब वो दोनों क्लिफ से ऊपर आ जाते हैं। इंजर्ड होने के बाद भी लिनियान ये कंफर्म करता है कि शाओगोंग ठीक है या नहीं और उसे हक करता है। सब लिनियान की इंजरी के बारे में पूछते हैं, मगर वो तो अपनी इंजरी को भूल चुका था। उन दोनों को हक करता हुआ देखकर पूरी की पूरी फैमिली स्पीचलेस हो गई थी। बाद में लियू चेंग आकर सबको यूशुई मैनर ले जाता है। शाओगोंग लिनियान के लिए सूप बनाती है। जब वो उसके चेस्ट पर डार्ट का निशान देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और उसे गिल्ट होने लगती है। उसे ये बात हिट करती है कि लिनियान ने अपनी इंजरी को बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया, सिर्फ शाओगोंग की सेफ्टी की फिगर करता रहा। अब वहाँ से जाते हुए शाओगोंग से केस फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। जब वो उन्हें उठाती है तो नोटिस करती है कि ये फाइल्स बहुत ही वेल रिटन कॉपीज हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रॉपर ऑर्डर्स फॉलो करते हुए एक एक लाइन लिखी हो। लिनियान भी ये बात नोटिस करता है कि ये सब ओरिजिनल नहीं है, बल्कि परफेक्टली वेल रिटन कॉपीज हैं। नेक्स्ट डे लिनियान उन्हीं फाइल्स को चाओरोंग के पास ले जाता है। तब पता चलता है कि फिफ्थ मास्टर शाओ, जो ओरिजिनल केस का बंदा है और कोमा में है, मेटिक्यूलस रिकॉर्ड कीपर था, इसलिए चांसेस हैं कि उसके पर्सनल नोट्स कहीं न कहीं छुपे हुए हों। अब दूसरी तरफ जब लिनियान वापस यूशुई मैनर आता है, लियू चेंग उसे प्रिंस जाओ का लेटर देता है। वो एक अपॉलॉजी लेटर था और सारा का सारा ब्लेम अपने बेटे पर डाल रहा था। ये देखकर लिनियान और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि प्रिंस जाओ धीरे धीरे कोर्ट पर कंट्रोल लेना चाहता है ताकि लिनियान आगे इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। बाद में शेन फैमिली लिनियान से मिलने आती है और अपना डंजन एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करती है। शाओगोंग बताती है कि उसने लिनियान की रियल आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और बाकी कहानी बताती है। लिनियान उन्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। वो कहता है कि उनकी लाइफ उसकी रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जो कुछ शेन फैमिली के साथ हुआ वो सभी कुछ लिनियान की वजह से हुआ है। अब बातों बातों में जियांशी लिनियान से कहता है कि वो उसे और फेंगशी दोनों को अपना पेरेंट ही समझे। शाओजी मजाक मजाक में उसे लिटिल ब्रदर बोलता है। लिनियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। ये पहली बार होता है इतने सालों में जब वो रियल फैमिली के इमोशंस फील कर रहा था। फैमिली की इतनी होलसम बातें सुनकर लियू चांग रोने लगता है और फौरन बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। शेन फैमिली डिसाइड कर लेती है कि अपनी डिनर को इंटेलिजेंस हब बना लेंगे। गॉसिप्स, न्यूज सब कुछ काम आएगा। सब अपने अपने तरीकों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ शाओजी, उसका लेवल तो बिल्कुल ही अलग था। वो एक आदमी के पीछे लग जाता है। जब फेंगशी और जियांगशी उससे पूछते हैं कि वो किसे फॉलो कर रहा है तो वो कामली बताता है कि उस आदमी ने इतनी गर्मी में भी लेयर्स पहनी हुई हैं और बार बार जुकाम की वजह से छींक रहा है। जियांगशी और फेंगशी दोनों उसका पागलपन देखकर हैरान हो जाते हैं। जियांगशी तो ये पूछ लेता है कि इतना लो आईक्यू कहाँ से इनहेरिट किया है, जिस पर फेंगशी उसे ही लो आईक्यू का प्रॉपर रीजन बता देती है। अब वो सब यूशुई मैनर में लिनियान के पास आते हैं पूरे दिन में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको बताने के लिए। फेंगशी बताती है कि मेंग अपनी ग्रैंड डॉटर का रिश्ता लिनियान से कराना चाहती है। ये सुनकर सब लोग फौरन पूछते हैं कि क्या उसने एग्री कर लिया। लिनियान और शाओगोंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऑकवर्ड साइलेंस। एंड में शाओगोंग और एयुआन मार्केट आ जाते हैं और शाओगोंग उसे वही सब कुछ बताने लगती है जो उसके साथ क्लिफ पर हुआ था, मगर एक कहानी की तरह। क्लिफ, रेस्क्यू, सेक्रीफाइस और कैसे सेल्फिश होने के बावजूद शाओगोंग अपनी लाइफ पर गिव अप करने का सोच रही थी। एयुआन शाओगोंग से कहती है कि जरूर वो लड़की मेल लीड के लिए फीलिंग्स रखती होगी, मगर शाओगोंग तो अपनी डिस्गाइज वाली स्टोरी में ही उलझ जाती है और ये सुनकर खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।